हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, बहुत जरूरी है। शादी भी बस ऐसे ही हो गई, कोई उसे शॉपिंग वगैरह नहीं करा सके। यही तो दिन है ना, उसे शॉपिंग कराओ, मूवी दिखाओ, उसे अच्छी जगह पे डिनर कराओ। वे बाहर तो कहीं नहीं जा सकते ना, कम से कम यहाँ तो एंजॉय करो। हाँ कह दूँ, कह दूँ। ओके बस। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम लंच के बाद तैयार हो जाना। क्यों माँ? वलीद आ रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ, शॉपिंग वगैरह करना, कोई अच्छी सी फिल्म देखना। माँ मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं क्यों जाऊँ शॉपिंग पे? बेटा तुम्हें जरूरत नहीं है ना, हमें तो है। मेरे तो अरमान पूरे ना हुए ना कि शादी के टाइम में तुम्हें अपने साथ ले जाती, तुम्हें शॉपिंग करवाती। बस ऑनलाइन ही कुछ जोड़े मंगवा लिए थे तुम्हारे लिए। अब जाओ अपनी शॉपिंग करो। और वलीद की भी ख्वाहिश है, वो तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहता है। जी। ये लो, ये तुम्हारे एटीएम कार्ड है। मेरा एटीएम कार्ड? लेकिन माँ मेरा एटीएम कार्ड तो मेरे पास है ये। बेटा ये उस अकाउंट का है, पिछले दिनों वलीद ने खुलवाया था। इसके अंदर तुम्हारे हक महर की सारी रकम भी डाल दी। हर महीने इसमें तुम्हारी पॉकेट मनी भी आती रहेगी। माँ इन सब चीजों की कोई जरूरत है नहीं। आपका और वलीद का प्यार और इस घर की पुरसुकून छांव बहुत है मेरे लिए। बेटा तुम्हें जरूरत नहीं ना, हमें तो है। और वलीद का जो कुछ भी है ना, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, उससे उसका फर्ज पूरा करने दो। ये कार्ड एक्टिव कर लेना। सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं ये सब एक्सेप्ट कर रही हूँ। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। अगर सबा यहाँ आई है तो सालिया भी यकीनन आई होगी। लेकिन वो लोग तो अमेरिका जाने वाले थे ना। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि सबा के उन लोगों के साथ इस किस्म के ताल्लुकात इस्तवार कैसे हो गए। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो सबा और सालिहा यहाँ थी, और माजिदा की फैमिली भी। तो शायद तभी इनके मरासिम बने हैं। और मुझे अब समझ आया कि हमारी हर बात इतनी जल्दी सबा तक कैसे पहुंचती थी। यकीनन ये लोग आपस में राब्ते में थे। माँ सबा और ज़ारा में दोस्ती हो गई थी। मैंने खुद दोनों को बेतकल्लुफी से बात करते हुए देखा था। ज़ारा तो है ही ऐसी, हर किसी के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाती है, लेकिन सबा ऐसी नहीं थी। सबा तो बहुत पढ़ी लिखी और रिजर्व किस्म की लड़की थी। वो उन लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो उन्हें पसंद भी नहीं करती थी। और अब वो उन्हीं से रिश्ता जोड़ रही। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि दोनों एक दूसरे को खुश उसलूबी और नेक नियति से अपनाएं। ठीक कह रही हो तुम। कहीं सबा ये रिश्ता जिद में ना जोड़ रही हो। नहीं माँ, सबा ऐसी लड़की नहीं है कि जिद में ऐसे रिश्ते जोड़ ले। और स्वालिया आंटी उसे कभी भी ऐसा करने ही ना देती।
भला करे ऐसा ही हो। अच्छा माँ, कल डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है? कल? जी कल। उसने कुछ टेस्ट करने हैं, आपकी मेडिकेशन चेक करनी है और तीसरी कीमो कब स्टार्ट करनी है उसका फैसला करना है। कितने बजे अपॉइंटमेंट है? कल शाम 5 बजे। माँ प्लीज मेरी बात आप ध्यान से सुने। अगले 2 दिन आपको रेस्ट करना है, खुराक अच्छी लेनी है ताकि आपकी बॉडी कीमो के लिए रेडी हो जाए। बेटा मैं तो रेस्ट ही करती हूँ, पहले फिर भी थोड़ा बहुत किचन देख लेती थी, अब तो मैं नाहिल जाने ही नहीं देती मुझे। अच्छा कर रही है ना आप माँ। जब पापा जिंदा थे तो आप हर वक्त कामकाज में लगी रहती थी, थकी रहती थी, मुझे सब याद है। हाँ बेटा, तब तो हिम्मत भी थी, सेहत भी, तो दोनों साथ छोड़ते जा रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, एक दफा आपकी ये तीसरी कीमो खत्म हो जाएगी तो आपकी मेडिकेशन भी चेंज हो जाएगी और आप बहुत बेहतर फील करेंगी पहले से। विटामिन्स भी ले सकेंगी तो ये वीकनेस जो हो रही है ये नहीं होगी। और वैसे भी माँ, जो मेडिसिन आप अभी ले रही हैं ना उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं, उसकी वजह से आपको वीकनेस फील होती है। और फिर मैं आपको आपकी पसंद के मजे मजे के चटखारे वाले खाने बना के खिलाऊंगी। और हम लोग कहीं घूमने भी चलेंगे, किसी पुरफिजा मकाम पे। क्यों वलीद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घूमने फिरने का प्लान तो जरूर बनाना चाहिए भाई। नॉर्दर्न एरियाज चले? हाँ बिल्कुल, नॉर्दर्न एरियाज जा सकते हैं, क्यों नहीं। अरे जब मैंने कहा था कि प्लान करो तो इनकार कर दिया, अब तुम लोग प्लान कर रहे हो। माँ, आपके बगैर हमें मजा थोड़ी आता है, आप साथ चलेंगे तो हम खूब एंजॉय करेंगे। जी वकील साहब बोलिए। ठीक है। लगता है उस वकील का फोन है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी देख रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं करी ना माँ? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम अपना हक ले रही हो, जब तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए तो अपनी खुशी से दे देना जो देना चाहो, लेकिन उससे पहले उनको एहसास दिलाओ कि ये तुम्हारा हक था और वो लोग काबिज थे इस पे। वकील साहब की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि कल ही वो नोटिस भिजवा रहे हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं तुम्हारी बीवी के बारे में? खड़ी है ना, पूछ लो इससे। पप्पू आप सब कुछ भुला क्यों नहीं देती है, जैसे मैं सब कुछ भुला के आपके पास आई हूँ आपकी दुआएं लेने, अपनी नई जिंदगी का सफर अच्छे अंदाज में शुरू करने के लिए। आप भी सब भुला दें। भुला दूं? मैं भुला दूं? मेरे सर पे खाक डाल के गई थी तुम, घर से फरार हो गई थी ना, तब एहसास नहीं हुआ तुम्हें? भुला दूं? जब ये हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते तो तुम क्यों इनकी मिन्नतें कर रही हो? चलो मेरे साथ। हाँ जाओ जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आ गई नए रिश्ते जोड़ने के लिए, जाओ चली जाओ यहाँ से।